हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। सो आज की वीडियो है ये आप लोगों के लिए स्पेशल कि इसमें आपको मैं बताऊंगी कि जो लोग कहते हैं कि हमारा बैंक मेंटेन नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है पंजाब में कि लोग बैंक्स में पैसे कम रखते हैं। लोगों को कैश कैरी करना अच्छा लगता है, मतलब एक हैबिट है लोगों की। तो बैंक में पैसे नहीं होते हैं, घर पे पड़े हैं, तो उनको बाद में जाके डिपॉजिट करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, पैसे तो अभी डलवाए हैं, दिक्कत आएगी, या ये फंड पुराना नहीं है, मतलब सो मेनी क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए अपनी बैंक मेंटेन करने के लिए। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैंक को कैसे मेंटेन करो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लो। और प्रॉपर तरीके से बैंक को मेंटेन करने के लिए क्या करना है कि एक जो बैंक स्टेटमेंट है, जो कनाडा एम्बेसी ने मांगा है, फाइन्स नहीं मांगा है, क्यों नहीं मांगा है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको फंड्स जो है वो क्यों नहीं मांगा है। क्योंकि देखो, स्टूडेंट अप्लाई हो रहा है रेगुलर बेस पे। पहले स्टूडेंट का 1 साल का लिविंग एक्सपेंस था 10,200 समथिंग, राइट। अब स्टूडेंट 2024 में चेंज कर दिया है, जीआईसी उनको देना है 2 साल के लिए 20,683। ठीक है, मतलब वो बता रही है बेसिक रिक्वायरमेंट को बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। स्टूडेंट जाएगा तो नेचुरली उसको लीगली 5 ईयर्स मिल जाते हैं। अगर 2 साल का स्टडी है तो 3 साल का वर्क परमिट, 3 साल की स्टडी है तो 2 साल का। ठीक है, तो ऐसे ही उनको 5-7 साल मिल जाते हैं लीगली। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने एक फंड का इवेल्युएशन की। कल को यहाँ पे कुछ भी होता है, मिस हैपनिंग होती, कुछ भी होता है, स्टूडेंट कैन बॉर्न देयर ऑन एक्सपेंडिचर्स बाय देमसेल्फ, राइट। तो इस वजह से उन्होंने बताया हुआ है। बट विजिटर का मतलब क्या होता है? विजिट, विजिट का मतलब टूरिज्म वीजा। ठीक है, टूर करने जा रहे हो, टूरिज्म 2 साल के लिए थोड़ी करोगे आप, मैक्सिमम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, बहुत ज्यादा किसी ने करना हुआ तो 1 महीना, अगर किसी का वहां पे कोई है तो। अदरवाइज कोई नहीं करता 1 महीना भी। उसके लिए क्या है कि एम्बेसी ने रिक्वायरमेंट ही नहीं बताई हमें कि कितना फंड चाहिए, एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं बताया उन्होंने। सेम यही बोला है कि इट इज अप टू योर प्लान ऑफ स्टे, इट इज अप टू योर प्रेफरेंसेस ऑफ प्लेसेस टू विजिट, राइट। मतलब आप लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं, कहाँ विजिट कर रहे हो, कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है। और सबसे बड़ी चीज, फंड देखो, अभी तो आप एक अर्जी दे रहे हो, एक एप्लीकेशन दे रहे हो ना। एक एप्लीकेशन देने के लिए फंड इतना मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज ये कि वीजा मिल जाए, देन आई अरेंज, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो पूछेंगे ना कितना फंड है, क्या लेके जा रहे हो। तो तब मेन इंपॉर्टेंस है, तब फंड आपको चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में बैंक नहीं मेंटेन है, उसको कैसे करना है? बैंक मेंटेन करने के लिए जो लोगों का एक डाउट है कि नहीं बैंक में पैसे चाहिए, उनके डाउट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर रही हूँ। अभी फंड नहीं है फिलहाल, फाइल स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, फाइल लगाते लगाते महीना 2 महीना आराम से लोगों को डॉक्यूमेंट, जो हमारा एक डेली रूटीन का काम है उसके अकॉर्डिंग 2 महीने आराम से लगा देते हैं लोग। तो उन 2 महीनों में क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपना सीक्वेंस चेक करो बैंक का कि पिछले टाइम से क्या चल रहा था। 10,000 चल रहा था, 15 चल रहा था, 20 चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रांजेक्शन करनी है। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कराओ, ज्यादा बेटर है। कैश डिपॉजिट कराना तब भी कनाडा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे ऑनलाइन कर लोगे वो ज्यादा बेटर है कि मदर के अकाउंट से इधर ट्रांसफर कर लिए, फादर के कर लिए, फ्रेंड के कर लिए। अब लेट्स सपोज आज 10,000 की एंट्री करवा ली, कल 2,000 निकलवा लिए, परसों 20 की एंट्री करवा ली, फिर 1,000 निकलवा रही है, तो एक स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, फंड्स का। और नेचुरल 2-3 लाख भी हो तो इट इज सफिशियंट फॉर द वन पर्सन, सही है वो बिल्कुल। ठीक है, मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास वीजा 45,000 में भी है, 30,000 में भी है, अभी रिसेंट 1.5 लाख में भी आया है। तो मतलब ये बहुत अलग अलग चीजें हैं जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। इट्स अप टू द पर्सन एंड द एप्लीकेशन एंड द उसका वे क्या है एप्लीकेशन के लगाने का। कभी भी वेस्ट वीजा सेम वे से नहीं लगता है सबका, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो फंड्स को अरेंज इस तरीके से लॉजिकली करना है। ये नहीं भाई 3 लाख चाहिए, 3 लाख एक ही एंट्री डलवा दी, पहले कोई एंट्री थी नहीं अब डलवा दी, तो इसमें आप प्रॉब्लम होगी आपको। थोड़ा थोड़ा करके डलवाओ, तरीके से डलवा लो, आपके पास बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम। एंड में मत डलवाना शुरू करो, जब सोच लिया तभी से स्टार्टअप कर दो। थोड़ा सा कर दिया स्टार्टअप, दैट्स फाइन। सैलरी ले रहे हो कहीं से, उनसे सैलरी डलवा ली है, उसमें से जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कर लिए, उस अकॉर्डिंग आप लोग मेंटेन कर सकते हो प्रॉपर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही लो, ज्यादा बेटर होती है, जस्टिफाइड हो जाते हैं। कैश करवाना ठीक है, 1-2 ट्रांजेक्शन चलता है, बट हर ट्रांजेक्शन कैश नहीं करो, ज्यादा बेटर है।
तो इस तरीके से प्रॉपर आपने एक बैंक को मेंटेन करना है। रिक्वायरमेंट एम्बेसी की तरफ से कोई नहीं है, दे नीड ओनली योर 4 to 6 month बैंक स्टेटमेंट नॉर योर फंड्स ओल्ड, ठीक है। फंड्स ओल्ड उनको नहीं चाहिए, वो रिसेंट के भी चलेंगे विजिटर के लिए। सबसे पहली बात, सबसे एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने दो, एप्लीकेशन पे अप्रूवल आता है, फिर उसके बाद फंड्स अपने पास रखो, फंड्स लेके जाने हैं, फंड शो करने हैं, वो तब लिखी जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से अपनी फाइल पे इवेल्युएट करो, कुछ भी नकली मत लगवाओ, ये एकदम से फंडिंग्स ले ली, एकदम से बैंक्स दे दी एडिट करके, ये चीजें मत करना, नहीं तो इससे काफी आपको नुकसान होगा। आपका एप्लीकेशन बैन भी हो सकता है इन रीजंस की वजह से। तो जेन्युइन फंड दो अपना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम करो, प्रॉपर देखो। वीजा आपको नहीं पता आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाना है कि थर्ड में आएगा कि 10th में आएगा, तो ये चीज ना मेरे को पता ना आपको पता। फाइल प्रेजेंटेशन करनी है वो प्रॉपर तरीके से करो, वीजा कभी भी किसी का भी आ सकता है। और आप लोग कई लोग तो मुझे 2-2 3-3 साल से फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि 3 साल में कभी भी पैरामाउंट ई सर्विसेज के वीजा स्टॉप नहीं हुए हैं। तो आगे भी हम आपको इससे ज्यादा ही दिखाएंगे, मतलब जितनी अप्रूवल्स आएंगे ऑलमोस्ट उतने तो हम दिखाएंगे। सो रिजेक्शन किसी से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, हमसे भी आ सकता है, बट हैव पेशेंस ऑल द टाइम, हैव पेशेंस। आपको पेशेंस रखने हैं प्रॉपर तरीके से, तभी आपको जो एक वीजा है तभी मिलेगा। एक पेशेंस रख के काम करना है, अप्लाई करते रहना है, जैसे सरकारी नौकरी के लिए करते हो वैसे अप्लाई करते रहना है, वीजा कभी भी आ सकता है। सो वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, इसको जरूर आगे की आगे स्प्रेड करो। थैंक यू सो मच।